श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय, बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु पदेवियों एवं विश्वासरूपी कथा सुनाओ। भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप नारद मोह की चर्चा श्रवण कर रहे थे। नारद जी भगवान का रूप मांग करके विश्वमोहिनी के स्वयंवर में गए, लेकिन वहाँ स्वयंवर पर महाराज विश्वमोहिनी ने उनकी तरफ देखा नहीं। इतने ही भगवान नारायण स्वयं जो है राजा का रूप धारण करके आए और उनको देखते ही विश्वमोहिनी ने उनके गले में जयमाला डाल दिया। और जो है भगवान तो लक्ष्मी नारायण हैं और लेकर के चले गए निप कन्या को। और यहाँ सारा निप समाज जो है महाराज निराश हो गया और नारद जी का मन तो महाराज अत्यंत विकल हो गया। कह रहे हैं कि महाराज अत्यंत व्याकुल हो गए, ऐसा लगा कि जैसे महाराज उनकी गांठ से मणि छूट करके गिर गई। तुलसीदास लिखते हैं, पिछली चर्चा में आपने सुना था कि दुल्हीन ले गए लक्ष निवासा, निप समाज सब भयो निराशा। मुनि अति विकल मोहमति नाठी, मन गिर गई छूट जन गाठी। महाराज कह रहे यहाँ सर्वे राजकुमारा निराशा श्रीमती प्रति। जितने राजा आए सब निराश हो गए। नारद जी को लगा गांठ में बंधी हुई मणि जब गांठ से खुल जाने से कहीं गिर जाती है तो मनुष्य व्याकुल होकर के सोचता कि मणि कहाँ गिरी, कौन ले गया। इस उत्तेजना से महाराज नारद जी को ऐसा लगा कि विश्वमोहिनी हमारे लिए मणि थी और हमारी गांठ में थी, हमने तो उसको प्राप्त करने का पूरा यत्न कर लिया था, लेकिन कौन ले गया। महाराज उसके बाद जो है रुद्रगणों ने मुस्कुराते हुए नारद जी से कहा, महाराज आप शादी तो कराने आ गए, अपना मुंह तो देख लेते। आप जाकर के शीशा लीजिए, अपना मुंह देखिए। ऐसा कह करके महाराज दोनों भगे। जब भगे और मुनि ने महाराज शीशा कहाँ मिलता उनको, पानी में अपने मुंह को देखा। पानी में जब देखा तो महाराज उनका क्रोध बहुत बढ़ गया और सबसे पहले तो रुद्रगणों को उन्होंने महाराज श्राप दिया और उन्होंने कहा, जाओ तुम दोनों महाराज राक्षस हो जाओ, दोनों कपटी हो, पापी हो। हमारी जो हंसी किया है उसका फल मैं तुम्हें अभी दे देता हूँ कि ताकि फिर किसी मुनि के सामने हंसने की हिम्मत न पड़े। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलोक हो जाई। अस कही दो भागे भय भारी, और बदन दीख मुनि बारी निहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज मुस्कुरा कर बोले, हरगण की अपना मुंह तो जाकर के दर्पण में देखिए महाराज। ऐसा कह करके दोनों भारी डर से महाराज भगे। मुनि ने अपना मुंह जल में झांक करके देखा। भेष देख करके मुनि का क्रोध बहुत अधिक बढ़ गया। उन्होंने उनको बहुत घोर श्राप दिया और बोले, तुम दोनों कपटी हो, पापी हो, तुम दोनों जाकर के महाराज राक्षस हो जाओ। महाराज इतना सुनते ही उसका फल लो, किसी मुनि के ऊपर हंसी किया है तो उसका फल तुमको मिलेगा। महाराज भगवान का आना और निपबाला को स्वयंवर में जीत लेना, सबका निराश होना। उस समय शिवगणों का मजाक को खोलते हुए कहना कि जरा शीशे में मुंह तो देखिए। यह प्रसंग महाराज परिहास का नाटक कला के अमूल्य रत्न और बड़े गजब के। नारद के क्रोध से महाराज श्री वास्तव्य जी का हास्य सिद्धांत कि घमंडी चरित्र नायक चिड़चिड़ा होता है, और बिल्कुल सही निकला। तब हर गण बो
ले मुस्काई, और निज मघ मुकुर बिलो कहु जाई। यानी इस श्रद्धाली के बिना कोई हर्ज नहीं था और न उसका कोई प्रयोजन था। हम लोगों के मुख से वचन भगवान की प्रेरणा से निकले। वो कह रहे हैं हमने जो बोला है भगवान की प्रेरणा से। कारण यह है कि भैंस दूल्हा बनकर के आए, रूप बिना देखे क्रोध नहीं होता, जिससे न तो साप ही उनको होता और न लीला ही पूरी हो सकती थी। यदि ये वचन नहीं कहे होते तो कौतुक यहीं समाप्त हो जाता। नारद जी को क्रोध ज्यादा नहीं आता। महाराज जो है हर गणों के वाक्य हैं कि नारद जी आप तो व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हैं, अपने मुख तो देखिए कितना बुरा है। कह रहे महाराज कि हे नारद मुने तम ही बिथा मदन मोहित, तब लप्रो सुखम मुखम वश्यम बानर सेव निर्गरहितम। महाराज तब हर गण मोले मुस्काई। महाराज भगवान की इच्छा से भगवान शिव के गण ऐसा बोले। यदि ऐसा न कहते तो नारद जी उनको साप कैसे देते, और साप नहीं देते तो लीला कैसी होती। साधारण छिद्र बता देता, अपराध नहीं है। मुस्कुरा कर कहने पर अपराध हुआ। और बिलोकव जाई का भाव है कि यहाँ तो दर्पण है नहीं, जहाँ दर्पण मिले वहाँ जाकर के देखो। निज मुख मुकुर, अर्थात जरा देखो तुम्हारा मुंह से ब्याहने योग्य था। यह मुहावरा है, लोकोक्ति है, जरा मुंह देख के आओ। योग्यता जनाने के लिए ऐसा कहा जाता है। महाराज दर्पण में देखने के इससे कहा जा गया है, वहां दर्पण तो है नहीं, और जब तक ये दही दर्पण के पास जाएंगे तब तक हम लोग भाग जाएंगे। लेकिन महाराज दर्पण ढूंढने की जरूरत नहीं, पानी था। अस कई दो भागे भय भारी। पहले कूट करके हंसते रहे, तब नारद जी नहीं समझे, इससे तब भय नहीं हुआ। जब मुंह देखने को कहा, पीछे का किया हुआ अपराध प्रकट हो गया, इसी से भारी भय हुआ। भागे, इससे भागे सामने रहने पर एचट साफ दे देंगे, भाग जाने पर चाहे न दे। महाराज बदन दीख मुन बार निहारी। जल में मुंह देखना मना है महाराज। आस नात्मानम नो छिप विच्छेद। सो इन्होंने किया क्योंकि मोह से बुद्धि नष्ट हो गई है। नदी के जल में मुंह देखना मना है, और महाराज इन्होंने किया। घर पर बाल बनवाने, पत्थर पर से जो है चंदन लगाने से, जल में अपना रूप देखने से इंद्र की भी स्त्री नष्ट हो जाती। कहते हैं कि महाराज जो है नापितस्य गृहे क्षौरम पाषाणो गंधलेपनम आत्मरूपम जले पश्चन सकदास्यम हरे। तो महाराज स्मरण रखना चाहिए, तिलक प्रकरण में जल में मुंह देख करके तिलक करने का निषेध नहीं है। दर्पण सिरते विद्वानम, अर्थात मोक्ष चाहने वाले विद्वानों को चाहिए कि दर्पण के अभाव में अपने मुख के पानी में देख करके ललाट पर सुंदर रुद्रपुंड बनाए। रुद्रगणों को भागते हुए देख करके मुनि को संदेह हो गया कि भू भाग रहे कोई न कोई बात अवश्य। पास ही महाराज कमंडल था, कमंडल में जल था, अतः शीघ्रता के कारण उन्होंने उसी कमंडल में मुख देख लिया जिससे भाग न पाए। और दर्पण में मुख देखना लिखा है, मुखम ददर्श मुकरे। अब जब अपना मुंह देखा तो अत्यंत बढ़ा क्रोध कि हमने सुंदर रूप मांगा था, सो भगवान ने हमको ऐसा कुरूप दे करके हमारी सभा में हंसी कराया। नारद को महाराज काम जो है क्रोध अत्यंत बढ़ा है, इसी से हंसी की थी। और महाराज जो है इस प्रकार से बताया, अति गाढ़ा श्राप दीन अति गाढ़ा। भगवान की कृपा से नारद को काम क्रोध कुछ न व्यापे। अब भगवत इच्छा से दोनों व्याप गए, दोनों ने इनको जीता। वेश विलोक क्रोध अति बाढ़ा, काम व्यापने का उदाहरण। अति दीन दयाला क्रोध ने जीता, वेश विलोक क्रोध अति बाढ़ा, काम व्यापने का उदाहरण। महाराज मुनि को महाराज जो है लग रहा था कि बिसौनी हमारी हो गई है, लेकिन जब देखा मुख तो महाराज जैसे मणि गिर गई हो ऐसे गिर गई। कह रहे हैं कि किसी ने कहा भी द्रोण कर्ण भीषम हने भारत के मैदान, भिल्लन छीनी गोपिका
वही पारस वही गान। महाराज काम ही क्रोध और लोभ बन करके दिखाई देता है। काम बना तब लोभ हुआ और काम बिगड़ा तो क्रोध हुआ। कामे क्रोध लोभ बनी जर से। साप इस प्रकार है कि तुमने मुझ ब्राह्मण की हंसी किया, इसलिए उसी आकृति का ब्राह्मण तुम्हें मिलेगा और उसी के उत्पन्न होकर के तुम राक्षस बन जाओगे। हो निशाचर जाए तुम मूढ़ सहित परिवार। जाकर के निशाचर होने का भाव कि तत्क्षण निशाचर होने का नहीं कहा। जैसे लोमस जी ने कहा था कि सती हो पक्षी चंडाला, महाराज काकभुसुंडी को तुरंत बोला पक्षी हो जाओ, कौवा बन जाओ, बन गए। लेकिन यहाँ महाराज ये दोनों को कपटी पापी कह करके बताया जाओ निशाचर हो जाओ। अब जो है महाराज अतिरोषी वहां से चले और राजकुंवर छवि देखी। कपट है कि तुम लोग हमारे रूप को देख रहे थे जब पहले से कि बानर का रूप है, भयंकर रूप है, तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया। और इस प्रकार से हंसे हमें सो ले उफल। इससे जनाया कि साधु ब्राह्मण के साथ हंसी करने से राक्षस शरीर मिलता है। बहुत हंसे मुनि को, अर्थात इतने से तृप्ति न हो तो फिर किसी मुनि को देख के हंसना, हंसी उड़ाना। भाव यह है कि संतों का उपहास करना हंसी खेल नहीं है। उनको हंसने का फल ऐसा होता है। बिलोको विचित्रा महाराज प्रथम भूत पुरुष भूतकाल का क्रिया। जाए निशाचर हो तुम, जाओ निशाचर हो जाओगे। प्रेमी सज्जनों, अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही। नारद जी का मोह का प्रसंग काफी दिनों से चल रहा है, अभी कई दिन चलेगा। तो आइए आज जो है कथा का विराम करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी